आवाज़ दे रहे हैं कि बच्चा कहाँ, मेरा वकार वकार आवाज़ दे रहे, मगर कहीं पर बच्चा नहीं है। सब आदमी को बोल रहे तो कोई आदमी कुछ नहीं, खाली मुँह देख रहा है। नाजिरगंज थाना में गए तो बोला हाँ, अब मिलेगा कहाँ, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। थाना वाला कुछ नहीं। फिर दूसरा दिन थाना पे गए, थाना वाला बोला जब बच्चा तुम्हारा आएगा तब ना हम तुमको देंगे, अगर हावड़ा चला गया होगा तो कैसे देंगे। कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। ये कहानी है एक लड़के की जो बोल नहीं सकता, उसकी बेबस माँ और बेहाल घर वालों की। दरअसल ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ना, वो गार्डन रिच के मटिया ब्रुश के 17 वर्षीय वकार नियाज की है, जो मानसिक रूप से बीमार है और कुछ बोल भी नहीं सकता और पिछले 7 दिनों से ये लापता है। उसकी बूढ़ी माँ और एक बड़ा भाई इस समय दिन रात पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब भी वकार नियाज का कोई अता पता नहीं चल पाया। दरअसल पिछले 9 फरवरी को जुमा के दिन दोपहर 2:30 बजे के करीब वकार अपनी मां के साथ मटिया ब्रुश के बिचाली घाट से उस पार हावड़ा के नाजिरगंज घाट पे गया था, जहां पे उसकी अम्मी उसे करीब के ही एक मजार लेके गई और तकरीबन 4:30 बजे उसकी अम्मी उसे वापस मटिया ब्रुश ले जाने के लिए निकली। उसकी मां ने बताया है कि जब वो नजीरगंज घाट पे लॉन्च का टिकट काट रही थी तो उस समय जेटी पे एक लॉन्च पहले से ही खड़ी थी और जब तक वो अपने और अपने बेटे के लिए टिकट खरीद रही थी तब तक उनका बेटा वकार उसी लॉन्च पे सवार हो चुका था। और तो और लॉन्च वहाँ से निकल भी गया मटिया ब्रुश की ओर और माँ यहाँ सिर्फ देखते ही रह गई। वहीं जब नजीरगंज घाट पे दूसरी लॉन्च आई तो उसकी अम्मी उस लॉन्च में सवार हो गई ताकि वो मटिया ब्रुश बिचाली घाट के पास जाके अपने बेटे की खोज खबर ले सके। लेकिन जब तक वो बिचाली घाट पहुंची तब तक उनका बेटा वकार उसी लॉन्च से वापस नाजिरगंज घाट आ गया। वहीं जब माँ को वो मटिया ब्रुश बिचाली घाट पे नहीं मिला तो वो वापस हावड़ा के नजीरगंज घाट पे गई, लेकिन तब तक वो वहाँ से लापता हो चुका था। फिर क्या था, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और साफ साफ देखा गया कि वकार नाजिरगंज घाट पे वापस आने के बाद नाजिरगंज घाट के पास ही एक मंदिर के पास से गुजर रहा था और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जब वकार के घर वालों ने नजीरगंज थाने की पुलिस को उसकी गुम होने की खबर दी तो कोई जेडी भी नहीं लिया गया, सिर्फ गुम हुए वकार की तस्वीर और उनका फोन नंबर लिया गया। सवाल ये है कि नजीरगंज पुलिस स्टेशन ने आखिर इस मामले में एक मिसिंग रिपोर्ट तक क्यों नहीं दर्ज की? क्या पुलिस को अब भी अनहोनी होने का इंतजार है? आखिर कब तक वकार के घर वाले इस वक्त दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? जी, मेरा नाम साकिब नियाज है। हम लोग वार्ड नंबर 135 में रहते हैं। एड्रेस है गुलाम अब्बास लाइन H34/A। ठीक है, तो हम गार्डन रिच थाना, तो हम लोग गए, मतलब अम्मी को मतलब भाई गुम हो गया है, तो हमको 4:30 बजे करीब पता चला, तो हम गए जी 9 तारीख का दिन जुमा के दिन था, तो हम जाके वहाँ पर ही बहुत सा खोजा था। हाँ, उस पर जाके बहुत जी नाजिरगंज गए, उस पार में पूरा खोजा। पहले शाम में मज़ार इधर उधर सब जगह खोजा, बोकुल तल्ला चूना भाटी सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। तो लास्ट टाइम में हम नाजिरगंज थाना गए, तो वहाँ जाके बोला है ऑफिसर को, तो ऑफिसर बोला है कि आप फ़ोटो और नंबर दे दीजिए, तो हम लोग देखेंगे, कुछ खबर होगा तो बताएंगे। ठीक है, वहाँ से फिर हम दूसरा दिन फिर हम खोजा जाके उसको, वहाँ इधर उधर फिर जाके हम नाजिरगंज ऑफिस जो है वहाँ पर ही से जी हाँ लॉन्च सर्विस जो होता वहाँ गए, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा, तो देखा उस लॉन्च में मेरा भाई का फ़ोटो आया है। उसके बाद का जो कैमरा था उसके बाद हमको नहीं दिख, वो मतलब पार हुआ है, वापस आया है जी। वापस आने के बाद वो मंदिर की तरफ सीधा निकल गया। अब उसके बाद का जी 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 वहाँ तक दिख रहा, उसके बाद नहीं दिख रहा। जीडी वगैरह आप लोगों को दिए? थाना में कुछ जीडी दिए? थाना में जीडी लिखाने गए थे तो वो लोग खाली फ़ोटो ले लिया और नंबर ले लिया, जीडी नहीं लिया वो लोग। सहयोग वगैरह आपको मिल रहा है, कॉर्पोरेट मिल रहा है? तभी तो हम लोग इतना परेशान है। आज 6 दिन हो गया है, कोई खबर नहीं है, बच्चा का लापता है। क्या बच्चा बोल वगैरह सकता है? बच्चा अपना नाम बता सकता है? नहीं, बच्चा बोलने नहीं सकता है और उसका थोड़ा दिमाग भी है, एबनॉर्मल है, वो ज़हनी तौर पर परेशान है। और आप लोग यहाँ का जो गार्डन रिच थाना, आप उसमें गए थे? हम गार्डन रिच थाना में भी गए थे, वहाँ भी फ़ोटो लिया है और नंबर लिया और कुछ नहीं। वो लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहा कोई। वहाँ जा करके नाजिरगंज थाना में जाके बोलो, हम यहाँ क्या करेगा। अभी हम फिर गया है, अभी गए तो बोला कि नहीं, नाजिरगंज थाना में जाके वहाँ से चिट्ठी लेके आओ, उसका बाद कुछ करेंगे। सीपुर थाना भी गए थे,
हावड़ा सीपुर थाना वहाँ भी गए थे, तो बोला फ़ोटो ला के दे दीजिए। लोग जीडी कोई नहीं ले रहा वहाँ पर ही भी, क्योंकि हमको हावड़ा की तरफ में वो गुम हुआ है, तो हम सब तरफ थाना की तरफ गए हैं, हमको वहीं से कोई मदद नहीं मिला। हावड़ा स्टेशन वगैरह क्या आप लोग गए थे? हावड़ा स्टेशन में गए थे, वहाँ पे बहुत सारा जो मतलब गार्ड वार्ड रहता है उन लोग को भी बोला, उन लोग को भी फ़ोटो दिया उसका। फिर लास्ट टाइम में हमको नहीं समझ में आया, फिर हम जीआरपी का ऑफिस गए, वहाँ उसका फ़ोटो लगवाया, वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिला। क्या आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग को यही चाहते हैं कि हमारा भाई सही सलामत घर आ जाए, यही और कुछ नहीं चाहते। चाहते हैं कि ममता बनर्जी से, फरहाद हकीम सर से, कि हम लोग को पूरा मदद मिले और बच्चा को खोजने में मदद करिए। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग डेली का खाने कमाने वाला है, हम लोग का कोई बहुत बड़ा रोज़गार नहीं है, छोटा मोटा रोज़गार है, बस इसी से हम लोग चलते हैं और बहुत परेशान हैं। जिसको भी मतलब जितना भी हो सके हम लोग को हेल्प करें। मेरा नाम जहाँ आरा, मेरा बेटा का नाम वकार नियाज। उस दिन हम उसको 9 तारीख के दिन लेके गए, बहुत बोला मज़ार पे चलो, मज़ार पे चलो। हम चले, लेके उसको गए पिचाली घाट से नाजिरगंज थाना, वहाँ पर ही लेके गए उसको। वहाँ पर जा कर के मज़ार पे गए, मज़ार पर से उसको फुका उका करके हम लेके, अजान हुआ असर का, हम लेके उसको निकल गए। जब तक हम टिकट कटा रहे हैं, उसको बोला यहाँ खड़ा रहो। वो क्या किया कि जब लॉन्च देखा खड़ा हुआ है, बस जाके लॉन्च पे बैठ गया। मेरा जाते जाते लॉन्च छूट गया। वो बिचाली घाट से वहाँ चला गया। फिर जब हम वहाँ पर से लौटे तो ये देख रहे कि यहाँ पर नहीं। फिर हम यहाँ से वो पार गए तो वो पार में भी लड़का नहीं है। फिर वो पार से हम ही पार आए। फिर हम यहाँ करके यहाँ मज़ार पे नाजिरगंज थाना का पास पूरा तक देखा, नाजिर तक थाना तक गए, मगर लड़का का कहीं पता नहीं। आवाज़ दे रहे हैं कि बच्चा कहाँ, मेरा वकार वकार आवाज़ दे रहे, मगर कहीं पर बच्चा नहीं है। सब आदमी को बोल रहे तो कोई आदमी कुछ नहीं, खाली मुँह देख रहा है। नाजिरगंज थाना में गए तो बोला हाँ अब मिलेगा, कहाँ, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। थाना वाला कुछ नहीं। फिर दूसरा दिन थाना पे गए, थाना वाला बोला जब बच्चा तुम्हारा आएगा तब ना हम तुमको देंगे, अगर हावड़ा चला गया होगा तो कैसे देंगे। कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। बोल रहा माइक लो, माइक लेकर के पूरा पूरा बस्ती में माइक लेके आवाज़ दो, तब तुम्हारा बच्चा मिलेगा। अरे आदमी लोग सब वहाँ का बोल रहा है, अरे माइक लो, माइक लेकर के जाके दो। वहाँ से हमको बोला ना कि थाना जाके हॉस्पिटल जाके देखो। हम वहाँ हॉस्पिटल भी गए। नाजिरगंज जब थाना में गई, वो क्या बोला? नाजिरगंज थाना वाला बोला आपका बच्चा को जब कोई ला के देगा तभी ना हम देंगे आपका बच्चा को। आपका बच्चा का फोटो सटा हुआ है ना, और आपका बच्चा अगर हावड़ा निकल गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Hi everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen.